नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। और पिछले 10 सालों का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग अगर जो भी साथी नहीं जुड़ा है हमारे साथ, जरूर जुड़ने का कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक संख्या 3 अंक की, एक संख्या में 3 अंक है। टोटल संख्या में जो है 3 गो अंक है, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। हमें यही ज्ञात करना है। लास्ट में भी पढ़ लेते हैं क्या ज्ञात करना है। तो वह संख्या ज्ञात करना क्या था। ठीक है, वह संख्या में बताना है कि वो कौन सी संख्या थी। ठीक है, तो ये देखिए जो संख्या है यही चारों में से कोई एक होगा। जब पूछा जा रहा है वह संख्या, तो यही चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब पता चल गया कि यही चारों में से कोई एक आंसर होगा। जिसका आपस में बोला 3 अंकों का संख्या है जिसका आपस में योग 18 है। तो 3 अंकों का संख्या जिसका आपस में योग कितना है, 18 है। इसका योग कितना है, 18। ये भी आंसर हो सकता है। इसका योग 18 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। सभी का योग क्या है हमारा, 18 है। तो अभी तक में तो सभी आंसर हो सकता है। आगे क्या होगा। ठीक है, आगे। और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। जो बीच में अंक है वो अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। तो बीच में जो बीच में अंक यहाँ पे कहते हैं, पहला अगर ऑप्शन हम सही मानते हैं तो बीच में हमारा कितना है, 8 है। तो वो कितना किसके बराबर होना चाहिए, जो लास्ट में और शुरू में उसके योग के बराबर। तो 5 5 10, क्या ये 10 है, नहीं है। तो ये हमारा गलत हो गया। आगे चलते हैं। 5 4 9, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, ये आंसर हो सकता है ना। देखिए 5 4 9, बीच में तो 9 है, यही तो क्वेश्चन में भी बोल रखा है। ठीक है, आगे 6 3 9, बीच में भी 9 है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। यहां तक पढ़े तो ये भी आंसर हो सकता है। 6 4 10, बीच में 8 है, ये सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब अभी तक तो हम इतना पढ़ने के बाद हम लोग को पता चला कि कौन सा आंसर हो सकता है और कौन सा आंसर नहीं हो सकता। इतना पता चला कि 2 गो आगे आ गया। अब इस दोनों में हम फंस गए कि कौन सा आंसर होगा। अगर कोई एक ऑप्शन ऐसा होता तो हम लोग टिक कर लेके आगे बढ़ जाते। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 हो जा से 297 अधिक हो जाता है। जब उसको उसके क्रम को पलट देते हैं ना, तो संख्या का जो हो जाता है पहले से 297 अधिक हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो मानिए इसके क्रम को अगर पलट देते हैं तो कितना बन जाएगा, 6 9 3 बन जाएगा। और इसके क्रम को अगर पलटेंगे, कौन सा ये है ना, ये इसके क्रम को तो हो जाएगा 5 9 और 4। क्या ये आपको कहीं से भी लग रहा है कि इससे 495 से 297 अधिक होगा? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि 400 के बाद ये 500 है, ये 94, मतलब 200 क्या होगा ज्यादा, और क्या हो सकता है, 200 अधिक होगा। लेकिन 297 कभी नहीं होगा अधिक। तो ये भी गलत हो गया। इसमें बिना कुछ देखे हम देखे कि हाँ इस इतना है तो टिक कर सकते हैं, क्योंकि 2 तो गलत हो ही चुका था। तेसर हमारा यहाँ पे गलत हो रहा है कि कभी भी ये 297 अधिक नहीं होगा। तो बचा जो ऑप्शन उसको हम टिक कर देंगे आंख बंद करके। ठीक है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें 297 जोड़िएगा तो हमारा वही आएगा 297। देख लेते हैं जोड़ के। 7 6 13 के 3 बाकी 1 9 18 19 को 9 बाकी 1 3 2 5 1 6 693। देखिए बिल्कुल हमारा 693 ही हमें चाहिए भी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन में सभी चीज आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा। इसको सरल करना है। सबसे आसान और बेहतरीन तरीका इसका आप लोग को हम बता चुके हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग को P बटा Q के रूप में बदलने के लिए। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसको हम लिख के टाइम बर्बाद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लिखना तो समझा रहे हैं ना, क्योंकि मैप फेस भी नहीं दिख रहा है। हम क्वेश्चन को लिख के समझा रहे हैं। यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा, क्वेश्चन को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। एक चीज यहाँ पे आप लोग को हम समझाना चाह रहे हैं कि अभी हम किस प्रकार से इसको चेंज करेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा, वो चीज। ठीक है, यहाँ पे टाइम अगर बर्बाद करेंगे तो आप लोग का टाइम सेव होगा। यहाँ पे देखिए इस पे बार है। अब देखिए इस चीज को हम डायरेक्ट इस पूरे को P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं। 100% बदल सकते हैं। कल के क्लास में आप लोग को बता चुके हैं कि जो भी नंबर है 145 है तो 145 लिखिए, और इसमें जिस पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए। एक पे बार नहीं तो एक घटा देंगे। अब बटा क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं है उतना, जिस पे बार है उतना 9 दे देंगे, हो गया। लेकिन क्या करना सही है? बिल्कुल मेरा सही है, लेकिन क्या होगा अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो इसलिए टाइम के लिहाज से देखा जाए तो ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक चीज हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर ऐसे चेंज किए तो मान बराबर आ जाएगा। उससे अच्छा है कि देखिए यहाँ पे एक है, एक हमारा एक है और यहाँ एक माइनस में है, मतलब कुछ ना कुछ कटेगा। इसको ना इसीलिए हम प्लस करके चेंज करेंगे, 1 + 0.45। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तब क्या होगा, ये एक खत्म होगा तो सिर्फ और सिर्फ इतना बचेगा, आसान होगा मेरे लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसको हम यही लिख देते हैं। 2 पे बार है और घटा, इसको भी अलग अलग लिखते हैं। 1 + 1 तो खत्म हो गया, 0 बचा, 1 1 2, इस पे बार।
अब देखिए आसान क्या हुआ, एक से एक खत्म होगा, बस इसलिए हम इतना मेहनत किए आप लोग को समझाने के लिए। अब इस पी बटा क्यू के रूप में चेंज करना है, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में चेंज करेंगे कितना जगह 45/99 समझा चुके हैं, यहाँ पे समझाने का जरूरी नहीं है। अगर जिस विद्यार्थी को समझना है पीछे का जो भी हम मेरा अपलोड है क्लास जाके देख सकते हैं। और 1 घंटा का वीडियो ऐसा भी क्वेश्चन का अपलोड किए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा में सिर्फ हम बार वाला क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे, वो भी आप लोग जाके जरूर देखें। अब यहाँ पे क्या है 312 है, तो 312 क्या है, इसका तरीका है जिस पे बार नहीं है उसको घटाएंगे, तो 31 पे बार नहीं है ना, तो 31 को घटा देंगे बटा 31 पे बार नहीं है, 31 ना, 31 पे 312 पे पूरे 12 पे, यहाँ पे 12 सिर्फ और 2 पे नहीं है, यहाँ पे 12 पे 12 क्वेश्चन में, ठीक है। तो घटाएंगे कितना, जिस पे बार नहीं है उसको घटाएंगे, तो बार हमारा किस पे नहीं है, 3 पे बार नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या करेंगे हम 3 को घटा देंगे, बटा क्या हो जाएगा, तो बटा जो यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, जितना संख्या पे बार है उतना 9, 2 संख्या पे बार है तो 2 9, और जितना संख्या पे बार नहीं है उतना 0 0 दे दिए। अब और ध्यान रहे कि जो माइनस किए हैं तो पूरे में माइनस था ना, तो इस पूरे में माइनस था, जब पूरे में माइनस था तो ये भी हमारा माइनस होगा। जब माइनस इसका सॉल्व करेंगे क्या, 112 था, इसमें घट कितना जाएगा, जिसपे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है 11 पे, तो 11 बटा हमारा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा जिसपे बार है उतना 1 9, और 2 पे बार नहीं है तो 2 0। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसे कटिंग कुछ कटेगा क्या, काट लेते हैं, अगर कटेगा तो इसको काटना आसान होगा हमारे लिए कि 9 5 45, 11 9 99, ये भी कटेगा क्या, क्योंकि ये 309 है, क्या है हमारा 309 है, इसको डायरेक्टली 309 लिख दे क्या, आप लोग तो समझ ही रहे हैं, इसलिए मिटा के हम 309 भी लिख सकते हैं। इस चीज को जो बाद में दिखे PDF मिलेगा उसके लिए दिक्कत होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर इसको काटेंगे तो कितना 3 से कट जाएगा ना, ये भी 9 है, ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 0 3 तिया 9, इसको काटेंगे 3 तिया 9 3 तिया 9 और 0, और ये तो हमारा कटेगा, कितना है घट के हो जाएगा 101। अब नहीं कटेगा तो डायरेक्टली कितना बच गया, इधर हमारा बच गया 5/11, अब प्लस इधर बच गया 103/330, कितना बच गया 330, माइनस इधर कितना बच गया, जब इसको घटाएंगे तो 101 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 101 बटा नीचे में कितना हो जाएगा 990 हो गया। बस इसको 990 नहीं 900 हो जाएगा। अब इसका LCM ले लेते हैं, जब LCM ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका LCM जो आ जाएगा वो हमारा काफी लंबा माना जाएगा, कितना आ जाएगा 9 तो होगा ही होगा, 11 तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, 9 भी होगा, 9 भी ले लिए हैं, और कितना हो जाएगा 11 और 9 तो होगा ही होगा, 00 भी हो जाएगा, कितना 900 हो जाएगा 900। और क्या बोलेगा कि 11 लिए 330 था तो 11 तो ले लिए, बचा 3 3 तो हमारा यहाँ आ गया 0 बचा, सब LCM इसका यही आएगा। अब आसान है, 11 से इसका 11 खत्म, बचेगा कितना 900, 900 गुना 500 करेंगे 9 पचे 4500, कितना हो जाएगा 9 पचे 4500 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 9 पचे 4500 प्लस, अब इसको भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 3 11 भाग करेंगे, भाग देखिए कैसे कैसे करना है, 11 गुना 900 में हमें भाग करना होता है ना, तो 330 है तो भाग करना देखिए आसान है, 0 से 0 काटेंगे 1 0 बचेगा, 11 3 33, 3 से 30 आ जाएगा यहाँ पे, 30 से फिर इसका में गुना करेंगे, जब 30 से गुना करेंगे 103 में, तो सिंपल सा जो माना जाएगा हमारा 103 में गुना कर देंगे 30 से, तो 30 से नहीं कीजिए, इसका डायरेक्ट 3 गुना कर दीजिए, तो प्लस 103 का 3 गुना 309, लेकिन 30 से करना था तो एगो 0 बैठा दी, हो गया 30 90। आसान है भाई, बहुत आसान है। अब हम कर लेते हैं आगे, जब इसको आगे घटाना है कितना, भाग करेंगे तो 900 से 900 खत्म, बच गया कितना 11, 11 गुना 101 करेंगे तो 4 गो 1 आ जाएगा, सिंपल सा, बस दोनों को जोड़ के घटा के आंसर को टिक कर लेना है। जब आंसर को टिक करेंगे दोनों को जोड़ के घटा के पहले जोड़ लेते हैं, तो 4500 में 3090 घटाएंगे तो 4500 है, कितना है 4500 हमारा उसमें जोड़ देंगे कितना 3090, सिंपल है 4500 3000 हो जाएगा 7500 का हम 90 जोड़ देंगे 7590, ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 7590, और उसमें जब 4 को 1 घटाएंगे कितना 1 2 3 4 4 को 1, तो सभी में 1 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 4 इधर 8 इधर 8 हो जाएगा, 8 में से गया 7 7 और ये हमारा 9 हो जाएगा 64 67 हो गया, और भाग कर देंगे इसमें कितना से कितना है 11 गुना 900, 11 गुना 900 वैसे आंसर, इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, बिल्कुल 11 से कट जाए, इसको जब हम काटेंगे तो 11 11 पचे 55, अरे 11 पचे 55, फिर हमारा कितना आ जाएगा नीचे में मतलब 900 आएगा, 11 से कट जाएगा तो नीचे में 900, अच्छा पहले काट ही लेते हैं, 11 पचे 55 कितना हो जाएगा फिर हमारा ये 55 5 9 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, 11 अठे 88 हमारा हो जाएगा क्या 9, ये हो जाएगा हमारा 9 और
7 97 11 88 लग जाएगा। फिर कितना बच जाएगा 11 88 या फिर 9 और 9 11 9 99। अब कटेगा नहीं तो हमारा बच गया 5 8 9 बटा 900। किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है, तो वह इतना रुपया बचत भी कर लेता है। तो मासिक आय ज्ञात करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ नहीं डायरेक्ट इसको जोड़ नहीं सकते हैं कि खर्च कर रहा है 60 और यहाँ खर्च कर रहा है 15, तो 75 खर्च कर दिया होगा, 25 बचा लिया होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि बोल रखा है शेष का, क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है शेष का इतना इतना करता है। तो कोई भी आदमी जो अपने आप में वो इनकम किसी का कितना होता है, मासिक आय ना, किसी का भी इनकम अपने आप में कितना होता है तो 100% होता है। ठीक है, आगे बोला है 15% किराया पे खर्च कर देता है। तो 15% अगर खर्च कर दिया किराया पे तो बचा कितना उसके पास, तो बचा 85%। अब देखिए 85% बचा, जिसमें कि शेष कितना बचेगा 85, इसका 60% गृह कार्य पे खर्च कर देता है, इसका इतना का 60%। अच्छा अब देखिए आसान तरीके से अगर इसी को निकाल दे तो शेष कितना बचा हुआ है 85%, इस 85% इसका 60% क्या करता है घर पे खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, इसका कितना बच जाएगा, इसका जो उसके पास बच जाएगा वो 40% बच जाएगा। कितना बच जाएगा टोटल, हमें 100, इसको हटा देते हैं, 40% बच जाएगा। और ये क्या होगा, सेविंग हो जाएगा उसका। और यही सेविंग का जो मान दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है 2210 रुपया, यही सेविंग का मान दिया हुआ है। देखिए कितना आसान तरीके से आप लोग हम इसको निकालने के लिए सिखा दिए। अब देखिए इधर तो दिख रहा है कि 17 से भाग हमारा ये चल जाएगा, क्या हमारा 2 जो है उसमें 17 से भाग लग जाएगा, तो बिल्कुल लग जाएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पे 17 पचे 85, जब इसको 17 से काटेंगे तो 17 के 17 हो जाएगा, 17 तिया 51 0 आ गया। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा तो बिल्कुल 5 से ये हमारा 130 में भी भाग लग ही जाएगा ना, बिल्कुल 5 से देंगे तो 5 दूना 10, 5 6 30, और किसी से लगेगा और 2 से लग जाएगा, तो ये हमारा 20% हो जाएगा। और इधर देखा जाती है हमारा 13 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है मासिक आय, और आप लोग को हम पहले बताए किसी का भी मासिक आय कितना होता है अपने आप में 100% होता है। तो कितना हमें किसी का भी जो मासिक आय होता है अपने आप में कितना होता है 100% होता है। जैसे 100 बनाना है तो क्या करेंगे, एक रो में 5 से गुना करेंगे, एक रो में 5 से गुना करेंगे, बन जाएगा। तो ये हमारा आ गया 100%। 100% का जो मान आ गया वो 13 पचे 65। तो जो भी आंसर होगा 13 65 का मल्टीपल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप लोग बोलेगा 65 का मल्टीपल क्यों होगा, कहा कि आप लोग का तो सिर्फ आपका तो 100% भी आया है, 65 भी आया है। तो बिल्कुल यहाँ जो है ये 85% था, परसेंट का मतलब नीचे में 100 होता है, 100 हम छोड़े, ये 100 उधर जाके गुना हो जाएगा तो 65 ही होगा। ठीक है, उस चीज को हम छोड़ते चले गए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, अब छूट भी 15% का दिया जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत किसी का भी जो अंकित अंकित मूल्य का 75% है, तो अंकित मूल्य कितना है, मान लेते हैं 100 है। और तो लागत मूल्य क्या बोला है, लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है, तो अंकित मूल्य 100, इसका 75% जो करेंगे तो 75 ही आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा 75 100 का जितना भी परसेंट बोलेगा वही रह जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें जो इसको जो बेचेगा अब उसमें 15% को छूट देके बेचेगा। अब बेचेगा कितना, छूट देगा। छूट हमेशा किस पे होता है, इस पे 15% छूट जो होता है हमेशा वो दिया जाता है अंकित मूल्य पे। तो छूट किस पे देगा, इस पे 15% का छूट देंगे, हम तो बेचेंगे कितना में, तो इस पे अगर 15% का छूट दे देंगे, 100 का 15% 15 हो जाएगा, 15 का छूट दे देंगे, बेचेंगे 85 में। अब कोई चीज हम खरीदे हैं कितना में, 75 में, बेच रहे हैं 85 में, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 10 का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा देखते हैं क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है 75, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, कितना आ गया 40/3। तो इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 13 तिया 39, कितना 13 तिया 39.33% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1837 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले का आधा दूसरे इस प्रकार का है। ये क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए होमवर्क का प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये होमवर्क का प्रश्न, इसका आंसर जो है कमेंट्स करके कमेंट्स में इसका जवाब देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेशियो निकाल के आप लोग 3 टुकड़ा कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। आगे है XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों XYZ में क्रमशः इतना इतना के अनुपात में बांटता है। कितना, X है, Y है और Z है, तीनों को देता जो है
वो इसको देता है 1/3, इसको देता है 1/2 और इसको देता है 1/6 के अनुपात में। ठीक है, बोला जेड को उसके हिस्से के रूप में इतना रुपया प्राप्त हुआ। जेड को कितना प्राप्त हुआ है? 1,76,802 रुपया। और जेड को यहाँ पे अनुपात में कितना हुआ है? तो 1/6 हुआ है। ठीक है, तो बाई का हिस्सा पूछा है, बाई का हिस्सा पूछा है ये, तो 1/2 का मान। अब देखिए इसको हम आसानी तरीका से अगर देख ले, बिना देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा सिखाएं कि पहले इसको एक्चुअल रेशियो में चेंज कीजिए। ये एक्चुअल रेशियो में ये नहीं दिया हुआ है, बटा में है। इसको रेशियो बनाने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं, वो सब काम करते हैं, वो अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो आसान तरीका देखिए। अब देखिए ये जो दिया है जेड का मान, जेड का मान है कितना? 1/6। 1/6 का मान दिया हुआ है, हमें निकालना कितना है? बाई का मान ज्ञात करना है ना, बाई का। तो बाई का मान कितना है? बाई का जो मान है वो 1/2 है। नीचे में 2 पुराना है तब बाई का मान आ जाएगा। तो 2 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे में 2 पुराने के लिए एक चीज, आसान चीज यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या आप लोग बोले नीचे में 2 पुर जाएगा, कैसे? तो देखिए अगर आप 3 से ऊपर में गुना कर देंगे, देखिए 2 पुर गया ना, 3 दूना 6। क्या किए हैं? ऊपर में अगर 3 से गुना किए हैं तब आ गया है, तो ऊपर में 3 से, तो ऊपर में 3 से गुना, तो डायरेक्ट इसका आंसर देख लिए ना, 3 दूना 6। इकाई अंक पे 6 एकरा में है नहीं है, तो गलत। इसमें है इकाई अंक पे 6, तो ये सही हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों देखते ही देखते इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से कर गए होंगे, वो भी आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका लगा होगा। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीका आप लोग को बता रहे हैं सभी क्वेश्चन का। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। डायरेक्ट हम लोग बिना रेशियो को चेंज किए इस प्रकार से निकाल ली, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। 35 लीटर के मिश्रण के दूध और पानी का जो अनुपात है 4:1 है। दूध है मतलब मिल्क है और वाटर है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है। अच्छा 4:1 है, ठीक है। उसको हमें कितना? 35 लीटर है ना टुकड़ा, तो 35 लीटर को बांटना है 4:1 के अनुपात में, तो बांट देते हैं। तो 4 1 5 टुकड़ा करना है, तो 5 टुकड़ा मतलब हर एक टुकड़ा का मान होगा 7। ठीक है, इसको 4 टुकड़ा चाहिए, मतलब इसको मिलेगा 7। इसके पास मिल्क होगा 7, ऐसे वाटर जो होगा वो 7 होगा। इसमें बोला है इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर इस दूध और पानी का अनुपात, इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया गया, 7 लीटर पानी और मिला दिया गया, तब इसका अनुपात कितना होगा दूध और पानी का? तो निकाल लेते हैं अनुपात। 7 7 14, जब काटेंगे 14 दूना 28, 2:1 आ जाएगा। दूध और पानी का जो अनुपात होगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है? एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। एक पाइप जो है मान लेते हैं ये है जो कि 4 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप 10 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप जो है खाली करने वाला है जो कि 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, जब आधी टंकी खाली थी तब ज्ञात कीजिए यह कितने समय में पूरा भर जाएगा। आधी टंकी खाली है मतलब आधा आधा ही हमें भरना है। तो पहले ये देखते हैं कि कुल कितना उस टंकी में पानी आएगा, कितना यूनिट, वो निकाल लेते हैं एलसीएम मेथड से। ये दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 20 आ जाएगा। मतलब ये जो है ये 4 घंटे में पूरा काम करता है। पूरा काम का मतलब 20 यूनिट। तो 1 घंटे में कितना करेगा? इसको काट देंगे, 1 घंटे में 5 यूनिट करेगा, और ये 1 घंटे में 2 खाली कर देगा। देख रहे हैं, काटेंगे 2। टोटल ओवरऑल जो ए और बी मिलकर 1 घंटे में काम करेगा वो कितना काम करेगा? ये 5 भर देगा, ये 2 खाली कर देगा, तो ओवरऑल जो काम होगा वो 3 यूनिट होगा। कितना काम को करना है? 10-20 यूनिट को नहीं करना है, बोला है आधा ही काम को करना है। टोटल काम 20 है, आधा काम का मतलब 10 यूनिट काम को करना है। 1 घंटा में कितना काम होता है? 3 यूनिट काम होता है, 3 से भाग कर देंगे, ये जो हमारा आएगा इतना ही घंटा आंसर हो जाएगा। अब घंटा में इतना तो दिया नहीं, तो चेंज कर देते हैं, तो भाग करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा। ये 3 + 1/3, 3 घंटा तो पूरा पूरी हो गया। इसको मिनट में बदलते हैं, 60 से गुना कर देंगे, जब करेंगे तो 3 घंटा 20 मिनट ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरी था, उसको घंटा बता दिए, जो बटा में था उसको मिनट के लिए चेंज कर दिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कैलेंडर का भी जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लाने वाले हैं, उसमें सभी तरह का क्वेश्चन रहेगा। पहले कैलेंडर और मतलब रीजनिंग का जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम जो रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लोग के लिए हम रीजनिंग का कैलेंडर और क्लॉक चैप्टर स्टार्ट करने वाले, जो कि उसका जितना भी क्वेश्चन है टोटल अभी हम काउंट किए हैं आप लोग के लिए जो क्वेश्चन तैयार करे थे, उसमें टोटल 200 क्वेश्चन है। ठीक है, 200 क्वेश्चन डेली दोपहर के 12 बजे 10-10 क्वेश्चन डेली आएगा, तो 20 दिन टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन करवाया जाएगा।
ठीक है। मेन चैप्टर ये जो है बहुत ही बच्चा को भारी लगता है और कोड याद रखना पड़ता है, उस चीज को हम यहाँ से हटाएंगे कैलेंडर से, ठीक है। देखिए, पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है x घंटे में भर सकता है, मतलब ए का नहीं दिया है, ऐसा बोल रहा है। पाइप बी 15 घंटे में खाली कर सकता है, ये जो बी है वो 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है 7 घंटा 30 मिनट, अच्छा 7 घंटा प्लस 30 मिनट को बदलेंगे तो हो जाएगा, अभी आ जा, मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से भाग कर देंगे, मतलब 1/2, 7 यो घंटा हो गया। इसको पूर्णांक तो लेंगे तो 15/2 घंटा आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 15/2 घंटा आ जाएगा। मतलब दोनों मिल के करता है, ए और बी मिल के, तो ए भरता है, बी खाली करता है, तो टोटल जो काम है वो 15/2 घंटा में हो जाता है, ऐसा बोल रखा है। एक्स का मान पूछा है, अभी तो बोले एक्स का मतलब समझिए नहीं दिया हुआ, जब एक्स दे दिया मतलब टोटल काम निकालेंगे इस दोनों का, टोटल काम जो आ जाएगा वो 15 यूनिट आ जाएगा। सिर्फ ऊपर ऊपर वाला का एलसीएम लेने आप लोग बताए थे हम एक दिन। अब देखिए ये जो है 1 घंटा 15 घंटा में 15 यूनिट 15 घंटा में, क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 घंटे में खाली कर देता है। 15 घंटा में पूरा का पूरा टंकी खाली करता है। पूरा टंकी में अटता कितना है? 15 यूनिट, तो 15 घंटा में 15 खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा? 1 यूनिट, ये खाली करेगा तो माइनस, और ये 1 घंटा में कितना भरेगा दोनों मिल के, तो ये जो है 15/2 घंटे में, 15/2 घंटे में जो है 15 यूनिट, 15/2 घंटे में पूरा का पूरा क्या करता है ये, 15/2 क्या बोला है कि इतना घंटे में भर जाएगा। हाँ, 15/2 घंटे में पूरा टंकी को भर देता है। तो पूरा टंकी तो 15 यूनिट का है, तो भाग करेंगे तो 15 से 15 खत्म, 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों मिला के अगर ए और बी दोनों को मिला दिए तो 2 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। और जिसमें कि ए का जो है, बी का जो हिस्सा है वो, बी जो है खाली काम करता है, काम खराब करने का कर रहा है, जो कि 1 यूनिट खराब करता है। और दोनों जब आगे ए भी आ रहा है तो 3 यूनिट ओवरऑल काम हो रहा है। इसका मतलब जो होगा हमारा ए जो है वो 1 घंटा में कितना काम करता हुआ, ए का कितना आ जाएगा, ए जो है 1 घंटा में वो 3 यूनिट करता होगा, तभी तो देखिए 3 यूनिट काम करता होगा। और दोनों को मिला दिए तो क्या करता होगा, बी 1 खराब कर देता होगा, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना बचेगा 1 घंटा में? 2 यूनिट बचेगा, 2 बच चुका है। अब टोटल काम हमारा 15 है, ठीक है। उसको करना है किसको, बी को, किसको करना है, ए को करना है। ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट काम करता है, तो कुल काम को कितना में करेगा, तो भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5 घंटा। मतलब ए जो है उस पूरे काम को 5 घंटे में कंप्लीट कर देगा, मतलब एक्स का जो मान है वो 5 आ जाएगा। हमें से यही पूछा था एक्स का मान क्या होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि हमारा साझेदारी का प्रश्न है। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, अच्छा साधारण ब्याज का क्वेश्चन लग रहा है, हाँ चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से 1/5 भाग 10% की शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी आय 600 रुपया है तो पूंजी ज्ञात करें, उसका उसकी पूंजी ज्ञात करें। अब देखिए उसका आय दे दिया है, उसकी पूंजी का 2/3 भाग 3% की दर से, अरे पूंजी कितना होगा, एक्स होगा। एक्स का जो 2/3 भाग है, मतलब इसका 2/3 क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका 15%, इस इतना को जो है 6% की दर से, ठीक है 6% की दर से, इतना को 6% की दर से, मतलब इसका 6/1, इतना 6/100, ठीक है। आगे बोला है 1/5 भाग को 10% की दर से, 1/5 भाग को 10% की दर से, इसका मतलब है तो x का 1/5, x/5, इसको जो है 10% की दर से, मतलब 10/100, ठीक है। आगे दूसरा बोला है शेष भाग का, शेष कितना बचेगा, टोटल भाग x था, ठीक है। उसमें से 2/3 तो ये ले लिया, 2/3 भाग ये ले लिया, और 1/5 ये लिया, तो बचा कितना, पहले इस दोनों जो खत्म हो गया उसको जोड़ लेते हैं, तो बचेगा 5 या 15, 15 इधर हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 3 13/15, 13/15 खत्म हो गया है। टोटल 15 था तो 13 खत्म हो गया, तो बचा कितना, तो बचा जो है वो 2 यूनिट बचा है 15 माह का, तो 2/15 शेष बचा हुआ है। 2/15 जो शेष बचा हुआ है उस पे जो है बोला गया है 15% का दर से, इसका जो है 15% की दर से 15/100, 15, इसका जो है 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 हो गया, मतलब इसका ये भी आय हो गया, ये भी आय, सब मिला के जो हो गया उसको 600 रुपये प्राप्त हो गया, ठीक है। इसका 600 रुपये, तो हमसे पूछा है पूंजी क्या है, मतलब एक्स का मान पूछा है। अगर एक्स नहीं भी मानते तो बन जाता क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। देखिए इसका आसान तरीका आप लोग को हम बताते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो एक्स नहीं मान के एक्स का जो है 100 भी मानेंगे, तो इस क्वेश्चन में आसान तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। 100 मानते तो भी हमारा क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। 100 मानते तो कैसे बनता, तो आसान तरीके से बन जाता। इसका पूंजी जो है मान लेते 100, ठीक है। तो 100 मान लेते, तो देखिए यहाँ पे 100 अगर मानते तो क्या फायदा होता हम लोग को, 100 होता
2 गुना 100, तो ये भी हमारा 100 होता है, ये भी हमारा 2 गुना 100 होता है। इससे फायदा ये होता है हम लोगों को, ठीक है, इससे फायदा ये होता है हम लोगों को कि 100 से देखिए 100 खत्म, 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म, और कुछ कटेगा तो बिल्कुल और कुछ कटेगा, 3 दूना 6, और यहाँ पे कटेगा 5 दूना 10, यहाँ पे कटेगा 15 से 15, तो बचा कितना, तो यहाँ बोलेगा 2 दूना 4 बचा, दो भी था ना, 2 दूना 4 बचा है। अब प्लस इधर कितना बचा हुआ है, इधर हमारा सिर्फ 2 बचा है, प्लस इधर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बचा है, मतलब कितना बच गया, 4 2 6 2 8, कितना बच गया, ओवरऑल जो हमारा बच गया है वो हमारा 8 बच चुका है। ठीक है, मतलब इसका देखा जाए तो 100 माने तो उसका जो आय आया है 8 आया है, लेकिन एक्चुअल में जो आय दिया है क्वेश्चन में वो 600 आ दिया है। इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं 600, तो इसको काटेंगे तो एक अनुपात का माना जाएगा 75, 75 में कट जाएगा। बोला है निवेश पूंजी ज्ञात करे, किसी का भी पूंजी अपने आप में 100 होता है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, अगर हम 100 से गुना कर देंगे 7500, तो उसका जो पूंजी आ जाएगा वो 7500 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और डेली हमारे चैनल पर जुड़ा करें, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे आप लोगों के लिए इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन हम डेली लेके आते हैं। थैंक यू।